Good morning children, welcome to your English class. How are you children? I hope you are fit and fine at your places. So children, first of all I will appreciate you for sending the pics of the test. It was a revision test of word meanings of lesson number 1. When I checked your test, I came to know that the test pics you have sent me, the test was very neatly, nicely and correctly done. But a few of you have not done this test or not sent me the pics. I want to tell you that you must be regular in doing your work. So what we are going to do today children, first of all we will discuss our past word, that is regular. What is the meaning of regular? हिंदी में इसका अर्थ है नियमित. In English it can be well ordered, uniform, consistent, constant. So now about using this word to frame sentence, like it can be like that. You should be regular in doing your work. You should eat your food at regular intervals. You should be regular in your daily routine. So that was about our past word. Now what we are going to do today in our English class, children, we will revise the bookwork of lesson number 1, that is Mary and the Mouse. I will send you a worksheet of this discussion also. जो रिवीजन हम करेंगे उसकी मैं एक वर्कशीट भी सेंड करूंगी. एंड टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज बुक वर्क ऑफ लेसन नंबर 1. सो लेट अस स्टार्ट. So children, in our English class today we will do revision for the book work of lesson number 1, Mary and the Mouse. As you know children, we don't have any book work exercise for the poem A House. So we have only book work exercise for lesson number 1, Mary and the Mouse. So we are revising the exercises of book work of lesson number 1, Mary and the Mouse. I want to tell you that as you have been informed accordingly that the book work or the notebook work will be in MCQs form. वो आपके MCQs फॉर्म में आएगा यूनिट टेस्ट में. सो मैंने उसी तरह से इन एक्सरसाइजेस को मोल्ड कर लिया है MCQs फॉर्म में. सो दिस इज़ द बुक वर्क ऑफ लेसन नंबर 1, मैरी एंड द माउस. हेयर यू कैन सी. फर्स्ट एक्सरसाइज इज टिक द करेक्ट आंसर्स. हमें करेक्ट आंसर्स टिक करने हैं. दिस एक्सरसाइज इज एज इट इज़ एज इन योर बुक. ये आपकी बुक में इसी तरह से है. विथ हुम इज़ मैरी प्लेइंग. मैरी किसके साथ खेल रही है? हर फ्रेंड्स, हर कजिन्स. सो द करेक्ट आंसर इज़ हर फ्रेंड्स. मैरी अपने फ्रेंड्स हरजीत, असलम, मिली के साथ खेल रही है. सो यू विल टिक दिस ऑप्शन. एट नंबर 2, हु इज़ क्लीनिंग द रूम. रूम को कौन साफ कर रहा है? ऑप्शंस आर मैरी एंड हर फ्रेंड्स, मैरीज पेरेंट्स. तो जब माउस भाग जाता है और फिर उसके बाद रूम को कौन साफ करता है? मैरी और उसके फ्रेंड्स करते हैं या मैरी के पेरेंट्स? द करेक्ट आंसर इज मैरी एंड हर फ्रेंड्स, दे आर क्लीनिंग द रूम. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. एट नंबर 3, व्हाट आर मैरी एंड हर फ्रेंड्स हैविंग. मैरी और उसके दोस्त क्या ले रहे हैं? ले रहे हैं मतलब दे वर ईटिंग समथिंग. उनकी जो मैरी के जो मदर है वो लेकर आए थे उनके लिए, बच्चों के लिए. वो क्या ले रहे हैं? ऑप्शंस आर सैंडविचेस. सेकेंड ऑप्शन इज़ फ्रूट्स एंड बिस्किट्स. सो एज़ यू नो, हमने लेसन रीड किया है. सो वी केम टू नो कि जो मैरी के मदर हैं वो फ्रूट्स एंड बिस्किट्स लेकर आए थे बच्चों के लिए. तो मैरी एंड उसके फ्रेंड्स फ्रूट्स एंड बिस्किट्स खा रहे हैं. सो दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट. सो एट नंबर 4, विच एनिमल डज मैरी सी. मैरी कौन सा एनिमल देखती है? ऑप्शंस आर अ फ्लाई, अ माउस. मैरी किस एनिमल को देखती है? मक्खी को या माउस को? सो दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द माउस. मैं माउस के ऊपर ही बेस्ड है, तो आपको पता है मैरी माउस को देखती है. सो दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज. So children, this is our next exercise, exercise B. It says, who said these words. ये words किसने बोले? Here we have been given some words. ये किसी न किसी के द्वारा बोले गए हैं. We have to tick the correct answers. हमें ऑप्शन में से देखकर टिक करना है कि किसने ये वर्ड्स बोले. As we have listened the story, हमने स्टोरी सुनी है, डिस्कस की है, तब हमें मालूम है कि ये वर्ड्स किसने बोले. सो फर्स्ट इज़, ये जो सेंटेंस है, ये शब्द है, किसने बोले? लेट अस गो बैक टू योर रूम मैरी. चलो अब तुम्हारे कमरे में चलते हैं. ये बात किसने कही? मैरी ने या मिली ने? सो ये बात मिली ने कही.
सो एट नंबर 2, वाई आर यू शाउटिंग, तुम चिल्ला क्यों रही हो? ये बात किसने बोली, असलम ने या मैरी ने? सो द करेक्ट ऑप्शन इज असलम। असलम ने मैरी को बोला, मैरी तुम क्यों चिल्ला रही हो? असलम ने माउस को नहीं देखा था, बट मैरी ने माउस को देख लिया था। सो मैरी ने शाउट करना शुरू किया। तब असलम ने मैरी को बोला, वाई आर यू शाउटिंग, तुम चिल्ला क्यों रही हो? सो ये बात किसने बोली, असलम। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, वी हैव टू टिक इट। एट नंबर 3, इट इज़ योर टर्न मैरी, मैरी अब तुम्हारी बारी है। एज यू नो दैट दे वर प्लेइंग कैरम, वो कैरम खेल रहे थे सब बच्चे। तब ये बात किसने बोली कि चलो मैरी तुम्हारी टर्न है। टर्न बाय टर्न वो अपनी टर्न ले रहे थे। सो ये बात किसने बोली, हरजीत ने। हरजीत ने बोला मैरी को, चलो मैरी अब तुम्हारी टर्न है। सो एट नंबर 4, आई डोंट वॉन्ट टू, समवन प्लीज़ हेल्प मी, मैं नहीं चाहती, प्लीज़ मेरी कोई मदद करो। समवन मतलब कोई भी, प्लीज़ कृपया मेरी मदद करो, हेल्प मी मतलब मेरी मदद करो। आई डोंट वॉन्ट टू, मैं नहीं चाहती, ये बात किसने बोला, मदर ने या मैरी ने? सो द करेक्ट ऑप्शन इज मैरी। मैरी ने ये बोला कि मैं नहीं चाहती, मेरी मदद करो कोई। बच्चे जब कह रहे थे मैरी को कि चलो रूम में वापस चलते हैं, देन मैरी सेड दीज वर्ड्स। एट नंबर 5, वाई आर यू स्टैंडिंग ऑन द बेड मैरी, मैरी तुम बेड पर क्यों खड़ी हो? ये बात किसने कही, मदर ने या असलम ने? सो मदर ने ये बात कही मैरी को। मैरी ने वापस से देख लिया, जब वो भागकर रूम से बाहर आ गए तब मैरी ने फिर से माउस को देख लिया, तब वो बेड पर खड़ी हो गई। देन मैरीज मदर सेड दीज वर्ड्स कि वाई आर यू स्टैंडिंग ऑन द बेड मैरी, मैरी तुम बेड पर क्यों खड़ी हो? सो दैट वॉज अबाउट दिस एक्सरसाइज। आई वॉन्ट टू टेल यू चिल्ड्रन, मैंने इसमें आंसर्स नहीं लिखे हैं, आंसर की मैं अलग से आपको सेंड करूँगी, क्योंकि आप इनके प्रिंट आउट्स निकाल कर यू कैन हैव रिविज़न फॉर दैट, आप प्रॉपरली उसकी रिवीजन कर सकते हैं। इट इज़ फॉर योर एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपको ये मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ। रिकॉल कर रहे हैं, रिवीजन मीन हम जो पहले से हमने किया हुआ है उसे हम रिकॉल करते हैं। सो ये वर्कशीट्स आपको सेंड हो जाएंगी और आप उनका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और इसी तरह से आप कर सकते हैं, घर में भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आई विल सेंड यू द आंसर की ऑल्सो। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज सी। So children, this is exercise C. Write true or false. This exercise is as it is, just I have written here in this worksheet. ये worksheet के जैसी ही आपकी बुक में है. I want to tell you that you have to write either true or false. यहाँ पर जो space है, यहाँ पर आप या तो true लिखेंगे या false लिखेंगे. और हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो बात कही गई है ये true है या false है? By reading. हमें इसको रीड करना है, देन वी विल डेफिनेटली केम टू नो कि ये जो सेंटेंस बताया गया है या लिखा गया है वो राइट है या रॉन्ग है। इफ़ इट इज़ राइट देन यू विल राइट ट्रू, इफ़ इट इज़ रॉन्ग तो आप फॉल्स लिखेंगे। सो फर्स्ट सेंटेंस इज़ मैरीज मदर गॉट इडलीज फॉर द चिल्ड्रन। मैरी के जो मम्मी हैं वो लेकर आए बच्चों के लिए इडलीज। सो डू यू रिमेंबर मैरी के मदर क्या लेकर आए थे बच्चों के लिए? फ्रूट्स एंड बिस्किट्स। सो ये बात गलत है, तो वी विल राइट हियर फॉल्स। So Mary's mother got idlis for the children. Its answer is false. So at number 2, Mary was scared. Mary डरी हुई थी, ये बात सबको पता है, ये बात true है. So we will write true here. यहाँ हम लिखेंगे true. At number 3, Mary and her friends were studying. Mary और उसके जो दोस्त थे वो पढ़ाई कर रहे थे। तो आपको याद आ रहा है वो क्या कर रहे थे? वो लोग कैरम खेल रहे थे, वो लोग पढ़ नहीं रहे थे। So Mary and हर फ्रेंड्स वर स्टडिंग, क्योंकि वो पढ़ाई ख़त्म करके खेल रहे थे। आप भी अपनी पढ़ाई ख़त्म करके खेलते हैं ना, वैसे ही वो भी पढ़ाई अपनी फिनिश करके जो डे का जो रूटीन है उसको फॉलो कर रहे थे, वो लोग खेल रहे थे। सो मैरी एंड हर फ्रेंड्स वर स्टडिंग, ये बात गलत है, वी विल राइट हेयर फॉल्स। मैरी एंड हर फ्रेंड्स वर सिटिंग ऑन द रग। मैरी और जो उसके फ्रेंड्स थे वो चटाई पर बैठे थे, चटाई पर या मैट पर बैठे थे। एक कारपेट जैसा होता है, मोटी मैट होती है, दैट इज़ कॉल्ड रग। तो ये बात क्या है? ट्रू, ये बात सच है, वो लोग रग पर ही बैठे थे। सो वी विल राइट ट्रू हेयर। सो चिल्ड्रन, आफ्टर एक्सरसाइज सी
इट शुड बी एक्सरसाइज डी, डी होनी चाहिए, बट डी एक्सरसाइज इज़ नॉट इंक्लूडेड इन यूटी सिलेबस, वो उसमें इंक्लूड नहीं है बिकॉज वो वर्ड्स को रीड करने के अकॉर्डिंग है. सो दिस इज़ एक्सरसाइज ई. इसे मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम लोग कर सकें. ज्वाइन द राइट वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड. आपको इसके साथ न्यू वर्ड ऐड करना है, इन दोनों में से ऑप्शन है, ताकि एक नया वर्ड बने जो मीनिंगफुल हो. कुछ भी ऐड नहीं करना है चिल्ड्रन. जो वर्ड जो हम ऐड कर रहे हैं उसका भी सेपरेट मीनिंग होता है, लेकिन जब हम ज्वाइन करेंगे किसी वर्ड के साथ ऐड करेंगे तो उसका एक मीनिंग निकलना चाहिए. सो एट नंबर 1 बेड. बेड के साथ हम इनमें से क्या ऐड करेंगे, रूम या फास्ट. सो हम रीड करके देखेंगे. बेड फास्ट, नो, इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट वर्ड. व्हेन वी ज्वाइन रूम टू द बेड, हम रूम को ज्वाइन करेंगे बेड में तो क्या बन जाएगा, बेडरूम. सो दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट, बेड रूम. सो एट नंबर 2 रेन. ऑप्शंस हैं फ्लाई और बो. रेन फ्लाई हो सकता है, नो, इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट. रेनबो, यस, रेनबो यू नो, आपको पता है बारिश के बाद रेनबो आता है, स्काई में विजिबल होता है. तो वी विल राइट हियर ऑप्शन नंबर बी, बो, रेनबो. एट नंबर 3 सन. सन के साथ हम किसे ज्वाइन करेंगे, ए इज़ कैट, बी इज़ फ्लावर. सो सन कैट इज़ नॉट प्रॉपर कॉम्बिनेशन होगा. सो सनफ्लावर विल बी राइट. हम फ्लावर को सन के साथ ज्वाइन करेंगे, देन सनफ्लावर बन जाएगा. आपको पता है सनफ्लावर क्या होता है, एक फ्लावर होता है जो सन को फेस करता रहता है, पूरा मूव करता है जैसे जैसे सन जाता है. एट नंबर 4 बटर. बटर क्या है, मक्खन. वी विल हैव टू ज्वाइन फ्लाई. बटर के साथ फ्लाई ज्वाइन करेंगे या फास्ट. सो वी विल ज्वाइन फ्लाई. बटरफ्लाई बन जाएगा जो एक इंसेक्ट है. बटर फास्ट सही नहीं होगा. सो वी विल ज्वाइन फ्लाई टू द बटर, देन द न्यू वर्ड जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, अप्रोप्रिएट बटरफ्लाई. सो एट नंबर 5 ब्रेक. ब्रेक के साथ हम क्या ज्वाइन करेंगे चिल्ड्रन, फास्ट या फ्लावर. ब्रेकफास्ट, ब्रेक फ्लावर. सो आप खुद ही सोचेंगे, आपको एट वंस पता चल जाएगा कि द ब्रेकफास्ट विल बी परफेक्ट कॉम्बिनेशन. तो हम ब्रेक के साथ फास्ट को ऐड कर देंगे. सो इज़ंट ये एक मज़ेदार एक्सरसाइज हुई ना चिल्ड्रन. सो नेक्स्ट इज एक्सरसाइज एफ, सर्कल द करेक्ट वर्ड. ये एक्सरसाइज इसी तरह से आपकी बुक में है. सो इसमें हमें ब्रैकेट्स हैं, उनमें एक वर्ड हमें जो प्रॉपर है उसे सर्कल करना है. वन इज़ रॉन्ग वाइल अदर इज़ राइट. सो हमें सेंटेंस को रीड करना है चिल्ड्रन, देन वी विल केम टू नो कि कौन सा वर्ड राइट है. सो हम दोनों वर्ड्स के साथ सेंटेंस को रीड करके देखेंगे, देन वी विल बी एबल टू नो प्रॉपरली. सो फर्स्ट इज़ आई हैव इन्वाइटेड ऑल माई फ्रेंड्स टू माई हाउस. आई हैव इन्वाइटेड एवरी माई फ्रेंड्स टू माई हाउस. इस लाइन का मतलब है, सेंटेंस का अर्थ है कि मैंने अपने सभी दोस्तों को अपने घर पर बुलाया है. सो आप देख सकते हैं एंड यू कैन ईजिली नो कि आई हैव इन्वाइटेड ऑल माई फ्रेंड्स. ऑल मतलब सभी दोस्तों को घर में बुलाया है, और यहाँ क्या है, एवरी, हर एक, और यहाँ क्या है, फ्रेंड्स. फ्रेंड्स मतलब दोस्तों को. सो आई हैव इन्वाइटेड ऑल माई फ्रेंड्स टू माई हाउस. सभी दोस्तों को अपने घर पे बुलाया है. सो दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट. सो हमें इस वर्ड को सर्कल करना है. नेक्स्ट इज़ हैव यू एवर सीन अ माउस. हैज़ यू एवर सीन अ माउस. आई हैव रीड इट बोथ वेज, दोनों तरह से पढ़ा है. ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या तुमने कभी एक चूहे को देखा गया है. जब हम यू की बात करते हैं चिल्ड्रन, तब हम उसके साथ जो हैव, डू इस तरह से यूज़ करते हैं. यू वॉज नहीं करेंगे, यू वर करेंगे. भले ही हम आपसे बात करेंगे डू यू हैव मैथ्स नोटबुक, डू यू हैव इंग्लिश नोटबुक, तो यू आप हैं, हम आपको एड्रेस कर रहे हैं, बट इस यू का मतलब है कि इसको हम कंसिडर इसी तरह से करते हैं कि यू के साथ हमेशा हैव आता है. आई जो वर्ड होता है, आई जो प्रोनाउन होता है, उसके साथ भी हमेशा हम हैज़ नहीं यूज़ करते, हैव यूज़ करते हैं.
सो हैव यू एवर सीन अ माउस, क्या आपने कभी माउस देखा है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा और हम इसे सर्कल करेंगे. सो एट नंबर 3, डू यू हैव अ गेम्स पीरियड एवरी डे और डज यू हैव अ गेम्स पीरियड एवरी डे, क्या आपके कभी हर दिन एक गेम का पीरियड होता है. सो इन दोनों का मतलब वही है, क्वेश्चन ही है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, बट हमारा आंसर क्या होगा, डू यू हैव है. डज क्या होता है, एक सिंगुलर के लिए यूज़ करता है, ही डज, शी डज, इट डज. यू के साथ हम डज यूज़ नहीं करते हैं, डू यूज़ करते हैं. डू यू हैव अ गेम्स पीरियड एवरी डे, आई के साथ भी हम डज यूज़ नहीं करेंगे, डू ही यूज़ करेंगे. सो यू प्रोनाउन है, डू यू हैव अ गेम्स पीरियड एवरी डे, ये इसी तरह से सेंटेंस राइट होगा. सो वी विल सर्कल दिस वर्ड डू. एट नंबर 4, आई लाइक माई न्यू स्कूल बैग या आई विश माई न्यू स्कूल बैग, मैं अपने नए स्कूल बैग को पसंद करता हूँ या आई विश उसको विश करता हूँ. सो द करेक्ट ऑप्शन ये तो आपको पता है, आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, आप इस तरह से नॉर्मल बोलते हैं, समझते हैं. सो आई लाइक माई न्यू स्कूल बैग, ये ऑप्शन करेक्ट होगा इनमें से. सो वी विल सर्कल द करेक्ट वर्ड दैट इज़ लाइक. सो एट नंबर, so this exercise is complete children. Now it is exercise G, match the animals with their sounds. एनिमल की साउंड के साथ उन एनिमल्स के नेम को मैच करना है. ये एक्सरसाइज भी एज इट इज़ है. सो लॉयंस, माइस, हैंस, कैट्स, बर्ड्स, ये हमें एनिमल्स के नेम दिए गए हैं और ये उनकी साउंड हैं, क्लक, म्यू, चर्प, रोर, स्क्वीक. सो हेयर यू कैन सी सब में एस है, ये प्लूरल फॉर्म में दिए गए हैं. लॉइन नहीं लिखा हुआ है, लॉइन्स लिखा हुआ है. और जो माउस का प्लूरल क्या होता है, माइस. ये हैन का हैंस होता है. एक कैट होती है उसे हम कैट बोलते हैं और एक से ज़्यादा है तो कैट्स बोलते हैं. इसी तरह बर्ड्स के लिए. सो ये प्लूरल फॉर्म में लिखे गए हैं. जब प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं तब हम उसकी साउंड के साथ एस यूज़ नहीं करेंगे. लेकिन अगर यहाँ होता लॉइन तो हम यहाँ पर ऑप्शन होता रोर्स, यहाँ पे होता माउस तो यहाँ पे होता स्क्वीक्स, इस तरह से होता. सो यहाँ पे ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में दिया गया है. लॉइन का जो साउंड होता है दैट इज़ रोर. सो वी विल मैच वन विद ऑप्शन डी, लॉइन, रोर. लॉइन हैं बहुत सारे, वो क्या करते हैं, रोर, गुर्राते हैं, गरजते हैं. सो एट नंबर 2, माइस, माइस है चूहे, वो क्या करते हैं, स्क्वीक, उनका जो साउंड होता है स्क्वीक. सो एट नंबर 3, हैंस, हैंस का साउंड क्या होता है, क्लक. और अगर एक हैन का साउंड होगा तो क्या होगा, हैन क्लक्स. सो कैट्स, बिल्लियों का क्या साउंड होता है, म्यू, और एक कैट का होगा तो म्यूज़. बर्ड्स का क्या साउंड होता है, चर्प, जो आपने सुनी होगी जब आप सुबह उठते हैं या आप कहीं गार्डन में जाते हैं या खुले एरिया में जाते हैं, किसी फील्ड में जाते हैं, फार्म में, तब आप इजीली आप सुन सकते हैं बर्ड्स का जो चर्पिंग है. बहुत अच्छी साउंड होती है, वो हमें सुनने में अच्छी लगती है. सो दैट वाज एक्सरसाइज जी. नाउ वी विल डू एक्सरसाइज एच. सो चिल्ड्रन, अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज एच. ये जो लास्ट एक्सरसाइज है जो मैंने वर्कशीट पर लिखी है और ये जो यूटी सिलेबस में इंक्लूड है उसमें ये लास्ट एक्सरसाइज है. आई हैव गिवन यू, कुछ मैंने आपको एक्सरसाइज के नेम दिए हैं, पेजेस के नेम दिए हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको किन एक्सरसाइज को प्रिपेयर करना है फॉर यूटी, यूनिट टेस्ट के लिए या PT1 के लिए. सो दिस इज़ एक्सरसाइज एच. ये उस कंसेप्ट से रिलेटेड है जो हम इंग्लिश में कर रहे थे, द सेंटेंस. ये सेंटेंस के बारे में है. डू यू रिमेंबर अबाउट सेंटेंस? सेंटेंस के बारे में आपको याद है, अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस. सो टिक द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस, यही इसका हेडिंग है. हमें ये दो तरह से लिखे गए हैं कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. हमें जो राइट ग्रुप ऑफ वर्ड है उसको टिक करना है, उस ऑप्शन को टिक करना है कि जिसका कोई कंप्लीट सेंस बन रहा है. सो फर्स्ट इज़ ऑन अ चेयर, चेयर पर. सेकंड ऑप्शन है इसका, ही इज़ सिटिंग ऑन अ चेयर, वह चेयर पर बैठा है. सो आप देखिए चिल्ड्रन, यू कैन जज योर सेल्फ, आप खुद भी समझ सकते हैं कि चेयर पर, अब चेयर पर क्या, आगे कुछ नहीं बताया गया है. सो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, इसका कोई प्रॉपर सेंस नहीं बन रहा है. लेकिन यहाँ पर हम रीड करेंगे ही इज़ सिटिंग ऑन अ चेयर, वो एक चेयर पर बैठा है.
तो ये सेंस प्रॉपर हमें कन्वे हो रही है. सो वी विल टिक दिस ऑप्शन. ही इज सिटिंग ऑन अ चेयर, ये राइट ऑप्शन रहेगा. सो नंबर 2, अ माउस. माउस एक चूहा. अब एक चूहा और यहाँ पर क्या है, मैरी सॉ अ माउस, मैरी ने एक चूहे को देखा. अब अगेन आप देख सकते हैं एक चूहा. अब एक चूहा क्या, एक चूहा है या एक चूहा था या एक माउस आया या एक माउस गया, कुछ भी क्लियर नहीं है. लेकिन यहाँ पर क्लियर है कि मैरी ने एक चूहे को देखा. सो दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट. ये करेक्ट होता है क्योंकि इसका कुछ सेंस बन रहा है. सो वी विल टेक दिस ऑप्शन. एट नंबर 3, लिसन्स केयरफुली. ध्यान से सुनता है. लिसन्स मतलब किसी सिंगुलर के लिए जो सब्जेक्ट है वो लिसन्स केयरफुली है, लेकिन वो दिया गया नहीं है. वो कौन है, ही लिसन्स केयरफुली, मैरी लिसन्स केयरफुली या राम लिसन्स केयरफुली, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है. और यहाँ पर क्या है, मैरी लिसन्स केयरफुली, मैरी ध्यान से सुनती है. सो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर हमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया, कौन सुनता है ध्यान से ये नहीं बताया गया है, जबकि यहाँ पर हमें कन्वे किया गया है कि मैरी ध्यान से सुनती है. सो दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट. एट नंबर 4, इट इज़ अ वॉशिंग मशीन. यह एक वॉशिंग मशीन है, कपड़े धोने की मशीन है. और यहाँ सेकंड ऑप्शन है वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने की मशीन. अब वो कपड़े धोने की मशीन हम लाए या हम उसको देख रहे हैं या हम उसको उसमें कपड़े डाल रहे हैं, ऐसा कुछ भी कन्वे नहीं किया गया है. बट यहाँ पर है कि इट इज़ अ वॉशिंग मशीन, यहाँ एक वॉशिंग मशीन है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि इसमें सेंस बन रहा है, जो भी बात कही गई है वो प्रॉपरली कन्वे हो रही है. यहाँ हमारी जो बात हमें जो बताया गया है वो इनकम्प्लीट है, वॉशिंग मशीन बस सिर्फ बता दिया गया है. सो दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट. एट नंबर 5, ईटिंग एन एप्पल. एक एप्पल खा रहा है या खा रही है. एंड हेयर शी इज़ ईटिंग एन एप्पल, वह एक एप्पल खा रही है. सो आप खुद पहचान जाएंगे चिल्ड्रन कि शी इज़ ईटिंग एन एप्पल, वो एक एप्पल खा रही है, ये सेंटेंस करेक्ट है. ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये सेंटेंस को इनको हम सेंटेंस नहीं बोल सकते क्योंकि हमें बताया नहीं गया कौन ईटिंग कर रहा है एप्पल को, जो कौन खा रहा है एप्पल को. सो दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट. सो एज़ यू नो अबाउट सेंटेंस कि जिसका कोई सेंटेंस का कोई मीनिंग निकले, क्या क्या पहचान होती हैं. इट स्टार्ट बिगिंस विद द कैपिटल लेटर और उसका कुछ मीनिंग निकलता है और वो उसका जो एंड होता है वो या तो क्वेश्चन मार्क से या फुल स्टॉप से. सो ये थी सेंटेंस के बारे में एक्सरसाइज. आई एम श्योर कि ये जो बुक वर्क एक्सरसाइज है आपको अच्छे से रिकॉल हो गई होंगी. आई वॉन्ट टू टेल यू कि मैं ये जो वर्कशीट है, रिवीजन वर्कशीट, ये आपको सेंड करूँगी और उसके बाद मैं आंसर की भी सेंड करूँगी सो दैट यू कैन क्रॉस चेक कि आप अपनी जो लिखा हुआ है उसको भी क्रॉस चेक कर सकते हैं. सो दैट वाज अबाउट आवर इंग्लिश क्लास टुडे चिल्ड्रन. आई एम गोइंग टू गिव यू होमवर्क ऑल्सो. मैं आपको होमवर्क भी देने वाली हूँ दैट यू हैव टू लर्न. आपको रिवाइज करनी है एक्सरसाइज ABC एंड E. ABC एंड E एक्सरसाइज का आपका टेस्ट होगा. कब होगा वो, आई विल टेल यू. योर टेस्ट फॉर एक्सरसाइज A, B एंड C जो इस वर्कशीट में है उनका टेस्ट होगा 22 यानी कल होगा. सो आई विल टेल यू कि वो किस टाइम होगा. ये बहुत इजी सा टेस्ट होगा, छोटा सा टेस्ट होगा. यहाँ तो मैंने पूरी एक्सरसाइजेस लिखी हैं बट जो टेस्ट होगा उसमें पूरा ये सब नहीं होगा, बस कुछ कुछ पार्ट होगा. सो बी रेडी विद योर रिवीजन. अपनी रिवीजन के साथ रेडी रहिए. 22 को ही इसका टेस्ट होगा और एज़ यू नो कि 22 को EVS का भी टेस्ट है, जो बुक वर्क है चैप्टर 2, 3, 4 के जो MCQs और सर्कल द ऑड वन का. सो I will take your test tomorrow, exercise A, B, C and E. So that's all for our English class children. We will meet in our next English class with a revision, new revision work. So bye bye children. Take care.